स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल द इजी ट्रिक एजुकेशन पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी केमिस्ट्री की फैकल्टी फिर से आपके सामने लेके आया हूँ एक और नेम रिएक्शन की वीडियो। अब की बार हम पढ़ेंगे नेम रिएक्शन ऑफ अमीन्स। अमीन्स चैप्टर में जितने भी नेम रिएक्शन है वो सारी की सारी अपन इस वीडियो में। सबसे पहली जो नेम रिएक्शन अपन पढ़ेंगे उसका नाम है गैब्रियल सेलेमाइड रिएक्शन। अपन थैलीमाइड से प्राइमरी अमीन बनाएंगे। तो थैलीमाइड ऐसा होता है, ये होता है थैलीमाइड। इससे अपन को क्या बनाना है, प्राइमरी अमीन बनाना है। तो सबसे पहले इस स्टेप में अपन क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन KOH से करेंगे। KOH ऐसे लिख लो। इसमें अब आप क्या बाहर निकाल देना, ये H2O बाहर निकाल देना और इस H की जगह K लगा देना। अब जो आपके पास प्रोडक्ट बना है इसे आप क्या होगे, पोटेशियम थैलीमाइड। क्या होगे, पोटेशियम थैलीमाइड। अब इस K को अपन को किससे, एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, RH से। अब ये आपको पता है KX बाहर निकल जाएगा तो -KX और इस K की जगह आपकी बार कौन आके जुड़ जाएगा, R आके जुड़ जाएगा। तो इसे मैं नीचे लिख देता हूं, NR। अब आप जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में तो आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, प्राइमरी अमीन ऑब्टेन हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसका क्या करना, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे करोगे, तो 2 मोल H2O के लेने। ये H2O कैसे लिखना है मैं बता देता हूं आपको, HOH और ये OH और ये ऐसे काट देना। 2 H किसको दे देना, N को दे देना और आपके पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा, RNH2। और ये 2 OH थे वो एक OH यहां जुड़ जाएगा और एक OH दूसरे वाले कार्बन में जुड़ जाएगा। कुछ इस प्रकार से। इसका नाम होता है थैलिक एसिड। तो आपने देखा हमने क्या किया, गैब्रियल सेलेमाइड में थैलीमाइड लिया और उससे क्या बना दिया, प्राइमरी अमीन बना दिया। सबसे पहले अपन ने क्या किससे रिएक्शन कर दी, थैलीमाइड की रिएक्शन KOH से करी तो अपने पास क्या बन गया, पोटेशियम थैलीमाइड। फिर जब अपन ने इसकी रिएक्शन RH मतलब एल्काइल हैलाइड से करी तो अपने पास क्या बन गया, एल्काइल थैलीमाइड। इसे क्या बोलोगे, एल्काइल थैलीमाइड, जिसका हाइड्रोलिसिस करने से अपन को क्या मिल जाता है, प्राइमरी अमीन और साथ में कौन ऑब्टेन हो जाता है, थैलिक एसिड। इसमें सेकेंड रिएक्शन आती है हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है, आप अमाइड से अमीन बनाते हो। बात ध्यान से सुनना, क्या करोगे, आप अमाइड लोगे और उससे अमीन बनाओगे। तो कैसे बनाओगे, आप कोई भी एक अमाइड ले लेना, यह अमाइड है और इससे क्या बनाओगे, अमीन बनाओगे। तो आपको क्या करना है, इस अमाइड की रिएक्शन किससे करनी है, Br2 और KOH से। 4 मोल KOH ले लेना और आपके पास क्या बन जाएगा, इसको हटा देना सीधे सीधे और RNH2 लिख देना। आपने क्या बनाया, अमाइड से अमीन बना दिया। देखो बच्चों, नेम रिएक्शन में भी नाम लिखा हुआ है डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन का मतलब डिसेंट ऑफ चेन रिएक्शन है। जितने कार्बन का आपने अमाइड लिया था उससे एक कम कार्बन का आपको अमीन मिलेगा। आपने R+1 का अमाइड लिया था तो यहाँ R का अमीन मिलेगा आपको, ठीक, एक कम कार्बन का अमीन मिलेगा। अब बाई प्रोडक्ट्स कैसे लिखोगे, तो 2 Br2 है तो उनकी 2 K से रिएक्शन करवा के क्या बना देना, 2 KBr प्लस 2 मोल क्या बन जाएगा, H2O और ये जो CO निकला है ये K2CO3 बन जाएगा, K2CO3। तो आप देख लेना ये एकदम बैलेंस्ड रिएक्शन है, इसे याद कर लेना तो आपके लिए भी बहुत है। कर्टियस रिएक्शन, इसमें आप क्या करते हो, एक असाइल अजाइड लेते हो, ये असाइल ग्रुप है, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, अजाइड। क्या कहते हैं इसे, असाइल एजाइड। जब आप इसको हीट करते हो तो N2 निकल जाता है और पीछे R, एल्काइल आइसोसाइनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, N2 निकल जाएगा और एल्काइल आइसोसाइनेट बन जाएगा। अब जब आप इसका क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे।
हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको अमीन ऑप्टेन होगा। अमीन बनाने की अपन ने 3 रिएक्शन देखी अभी तक, ये थर्ड रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूं। ये H2 और O, पानी को ऐसे लिख लेना और 2H N को दे देना और ये CO2 बाहर निकालना ऐसे, माइनस CO2 लिख देना और R NH2 बना देना। तो ये थर्ड मेन रिएक्शन थी अमीन बनाने की। कर्टियस रिएक्शन, इसमें क्या करना है, अजाइड लेना है, उसको गर्म करोगे तो N2 बाहर निकल जाएगा, फिर अल्काइल आइसोसाइनेट आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा। जब आप अल्काइल आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो उससे आपको अमीन मिल जाएगा। तो ये तीनों मेन रिएक्शन थी जिससे अपन प्राइमरी अमीन। अगली रिएक्शन आती है डाई एजोटाइजेशन। इसमें अपन क्या करते हैं, एनिलीन से, ये एनिलीन है, इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से कराएंगे इन कोल्ड एनवायरनमेंट। कोल्ड एनवायरनमेंट का मतलब 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और अपन को क्या मिल जाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे, BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये। इससे अब आपको इससे बहुत सारी रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी। तो अपन अब जो भी रिएक्शन करेंगे इससे करेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। दोबारा से बता देता हूँ, ये एनिलीन लेते हैं, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से कराते इन कोल्ड एनवायरनमेंट, मतलब 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपन को क्या मिल जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDC भी बोलते हैं। अब इस BDC से 2-3 रिएक्शन आती है, वो भी आप देख लो। तो अपन एक और रिएक्शन देखते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन आप क्या करोगे, अभी जो आपने प्रिपेयर किया है ना BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन CuCl प्लस HCl से कराओगे। कभी कभार ये ऐसे भी लिखा हुआ है Cu2Cl2 प्लस HCl। किसी से भी करवाओगे तो आपके पास क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन हो जाएगा। क्या ऑब्टेन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। और ऐसी सैंड में के मिलती जुलती रिएक्शन है जिसे अपन कहते हैं गाटरमान रिएक्शन। क्या बोलेंगे, गाटरमान रिएक्शन। बिल्कुल सैंड में जैसी है। आपको क्या लेना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेना है। इसकी रिएक्शन CuBr प्लस HBr या फिर कभी कभार Cu2Br2 प्लस HBr, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ आ जाए। आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्या बना देना, ब्रोमोबेंजीन बना देना। क्या बना देना, ब्रोमोबेंजीन। दोनों एक जैसी रिएक्शन है, सेनमेयर और गाटरमान रिएक्शन। दोनों ही किससे होती है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। फर्स्ट में तो आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर एलाइड प्लस HCl से रिएक्शन करवाओगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। गाटरमान में आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर एलाइड और HBr से रिएक्शन करवाओगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। दोनों मिलती जुलती सी रिएक्शन। अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है बाल्ज-स्कीमन्स रिएक्शन। बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन में क्या होता है, ये भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से होगी। ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, BDC। इसकी रिएक्शन जब आप HbF4 से कराओगे और हीट कर दोगे तो आपको फ्लोरोबेंजीन बनेगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है। जब भी आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HbF4 से कराओगे और उसमें उसको हीट कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। तो अपन ने BDC से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन तीनों बनानी सीख ली है। एक तो है सैंडमेयर, फिर है गाटरमान जिसमें ब्रोमोबेंजीन बनता है, और फिर है बाल्ज-स्कीमन्स रिएक्शन जिसमें फ्लोरोबेंजीन बनता है। अब BDC से और रिएक्शन होती है जिनको अपन ने स्पेशल नाम दिया हुआ है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, मेनली कपलिंग रिएक्शन से अपन डाइज बनाते हैं। तो ये होता है प्रिपरेशन ऑफ डाइज, प्रिपरेशन ऑफ डाइज। अब इसमें भी सबसे पहला जो अपन डाई बनाना देखते हैं वो उसका नाम होता है फिनॉल ऑरेंज डाई, फिनॉल ऑरेंज। तो आपने देखा भाई कपलिंग रिएक्शन किसकी है, मैंने अभी बताया BDC की है,
और क्या बनाना चाह रहे हो आप, उससे कपल करके फिनॉल ऑरेंज डाई बनाना चाह रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे लिख लेना, ये क्या है बच्चों आपका फिनॉल। इस पैरा पे जो H है उसे ऐसे दिखाना, उसके बाद आप इसकी रिएक्शन किससे कर दोगे, बीडीसी से। भाई दोनों चीजें आएगी, फिनॉल भी आएगी और कपलिंग रिएक्शन होती है किसकी, बीडीसी की। तो ये N2 और Cl, HCl आप बाहर कर देना, माइनस HCl। ध्यान रखना बच्चों ये रिएक्शन कैसे मीडियम में होगी, बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम रखना। HCl बाहर निकले ना तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालेंगे, अपने बेसिक मीडियम रखना है, और अपने पास क्या बन जाएगी, इसका नाम क्या है, फिनॉल ऑरेंज डाई। ये जो अपने पास बना है उसका नाम है फिनॉल ऑरेंज डाई। तो ये एक कपलिंग रिएक्शन है जिसमें सबसे पहली रिएक्शन पढ़ी है फिनॉल ऑरेंज डाई, जिसमें फिनॉल की रिएक्शन बीडीसी से कराते हैं बेसिक मीडियम में। तो अपने पास क्या, फिनॉल ऑरेंज डाई, जैसे नाम बता रहे हैं ये कौन से कलर की होती है, ऑरेंज कलर की डाई। कपलिंग रिएक्शन में सेकंड पार्ट है एनिलीन येलो बनाना। अब आपको पहले ही पता है कपलिंग रिएक्शन है किसकी, बेंजीन डायazonium क्लोराइड की रिएक्शन है, और आपकी बार आपको किससे कपल करवाना है, एनिलीन से कपल करवाना है। तो आप सीधे सीधे एनिलीन बना लेना, ये आपका एनिलीन है, पैरा पे हाइड्रोजन वापस से बाहर निकाल देना, और N2Cl वापस से कौन बाहर निकाल देना, HCl, और दोनों को कपल करा देना। तो क्या बन जाएगा आपके पास, इसका नाम क्या है बच्चों, एनिलीन येलो, एनिलीन येलो डाई। नेम से आपको पता चल रहा है ये कौन से कलर की होगी, येलो कलर की डाई बनेगी। सबसे पहले आपको बेंजीन डायazonium क्लोराइड की रिएक्शन एनिलीन से करवाना है, और HCl बाहर निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, एनिलीन येलो डाई बन जाएगा। अब लास्ट डाई आती है, वो है आपकी नेफ्थॉल रेड डाई, नेफ्थॉल रेड डाई। आप क्या करोगे, सेम टू सेम वैसी रिएक्शन है, ये बीटा नेफ्थॉल ले लिया आपने, क्या नाम है इसका, बीटा नेफ्थॉल। ये देखो अल्फा और ये बीटा पे कौन जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। बीटा नेफ्थॉल की रिएक्शन आप किससे करा दोगे, बेंजीन डायazonium क्लोराइड से, बेंजीन डायazonium क्लोराइड से। अब की बार ये ध्यान रखना, ये जो अल्फा पोजीशन पे H है, ये H और ये Cl अलग हो जाएंगे, और ये ग्रुप N2 के साथ यहां जुड़ जाएगा। देखो इसे क्या कहते हैं, नेफ्थॉल रेड डाई। आपने क्या किया, बीटा नेफ्थॉल लिया, उसकी रिएक्शन बेंजीन डायazonium क्लोराइड से कराई, तो आपके पास क्या ऑब्टेन हो गई, नेफ्थॉल रेड डाई। ये कौन से कलर की होती है, रेड कलर की होती है। तो ये आपकी सारी की सारी कपलिंग रिएक्शन भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब लास्ट रिएक्शन बचती है जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ साइनेट, जिससे आप क्या बनाते हो, अमीन बनाते हो। तो वो अपन पढ़ते हैं। लास्ट नेम रिएक्शन जो है अमीन्स की, वो है मेंडस रिडक्शन। इसमें आप क्या करते हो, कोई भी एक साइनेट लेते हो, इसका जब आप कंप्लीट रिडक्शन करा देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ Na प्लस C2H5OH में, तो आप क्या करोगे, 2H को यहां दे देना, ये 4H को ऐसे लिख देना, 2H यहां दे देना, ये ऐसे कर देना, 2 बॉन्ड तोड़ देना, और क्या बना देना, RCH2NH2। तो साइनाइड से अमीन बनाने की रिएक्शन है, क्या करते हो, मेंडस रिडक्शन। साइनाइड लोगे, उसका क्या करा दोगे, कंप्लीट रिडक्शन करा दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ Na प्लस C2H5OH, और आपके पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा, अमीन ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसी के साथ आपकी अमीन्स की सारी नेम रिएक्शन कवर हो चुकी है।
और मैं होप करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक शेयर करना, और कोई कमी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।